पार्थ साधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जय के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको माह दिसंबर आने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको मासिक राशिफल के विषय में बताऊं। इसे आगामी महीने में आपके साथ क्या घटित होने वाला है, अगर कुछ अशुभ है तो उसका कैसे उपाय करके इस पूरे महीने को आप सही रखें, अपना भला करें, आने वाली परेशानियों से बच सकें। इसी सोच में मैंने सोचा कि आपको मासिक फलादेश दिसंबर के बताऊं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में एक घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप नई नई जानकारियों का लाभ उठा सकें। नमस्कार। तो साथियों, सर्वप्रथम मेष राशि। साथियों, मेष राशि के स्वामी होते मंगल होते हैं, और मंगल भगवान मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल को संतुष्ट करने के लिए, मंगल जब शुभ होते हैं तो उनके शुभता के लिए, उपाय के लिए हम हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। तो साथियों, 13 नवंबर से आपके राशि स्वामी मंगल जो है वो बकरी स्थिति में चल रहा है। तो बकरी स्थिति में मंगल के चलने के कारण मैंने आपको क्या लोगों को कौन कौन से सुप्रभाव दुष्प्रभाव होंगे, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 13 नवंबर से जब मंगल बकरी होंगे वृष राशि में तो उसका क्या प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको मंगल जब बकरी हो गए हैं 13 नवंबर से, तो आपकी राशि, तो इसमें आपको तमाम पारिवारिक उलझनें, मन में परेशानियाँ, मन में एक अनजाना सा भय बना रहता है, परिवार में उलझनें, परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, ये सब आपके सामने घटित हो रही हैं। और आप सोचते हो कि मन में कभी कभी को मन में एक अज्ञात भय बना रहता है कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाए। इस दौरान आपका ट्रांसफर हो सकता है, जहाँ पर आप न चाहते होंगे उस स्थान पर आपका ट्रांसफर हो सकता है, और तमाम जो पारिवारिक और समस्याएं, उलझनें बनी रह सकती हैं। तो साथियों, इनका उपाय करने के लिए, जिससे मैंने बताया कि मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल की पूजा करने के लिए हमें हनुमान जी की पूजा की जाती है। हमको हनुमान जी की पूजा करने से मंगल जी प्रसन्न होते हैं, मंगल देवता, मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। तो आपको हनुमान जी चालीसा पढ़ना चाहिए, और हनुमान मंदिर में जा कर के उनको जक्शन सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए, और उनके पैरों से तिलक उठा करके, मतलब हाथ में लगा करके और माथे पर लगाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका कल्याण होगा और मंगल के जो अशुभ प्रभाव होंगे उनमें आपकी कमी आएगी। तो साथियों, अब आते हैं वृष राशि पर। तो वृष राशि को जातक हैं, उनके जो राशि के स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं। तो शुक्र की अनुकूलता प्राप्त होने जा रही है वृष राशि वालों को। तो उनकी अनुकूलता की वजह से आपके विलासता के, सुख संपन्नता के, ऐश्वर्य के साधनों में, उसमें वृद्धि होने का योग बन रहा है। लेकिन 5 दिसंबर की सायं से शुक्र का स्थान परिवर्तन हो जाएगा और धनु राशि में चले जाएंगे। तो इसकी वजह से आपको कुछ गुप्त रोग हो सकता है, पेट में रोग हो सकता है, शरीर में कष्ट हो सकता है, ये सब अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। और इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि प्रतिदिन आप जब घर से निकलें या घर में रहते हैं तो स्नान ध्यान करने के बाद एक हल्दी की गांठ अपने जेब में रखें, केसर का तिलक लगावें अथवा हल्दी का तिलक लगावें। इससे जो है आपके भला होगा और अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। अब साथ ही मिथुन राशि। तो साथियों, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध होते हैं। तो बुध की अपने राशि पर दृष्टि के कारण आपके उन्नति के अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं, लेकिन माह में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। लेकिन उतार चढ़ाव के बावजूद भी आपकी स्थिति कुछ बेहतर रहेगी और आमदनी के साधन कुछ न कुछ बनते रहेंगे। कर्क राशि। तो साथियों, कर्क राशि से जो हम कुंडली गणना करते हैं, गोचर गणना करते हैं, उससे पंचम भाव में वृश्चिक राशि में 16 दिसंबर से सूर्य का आगमन होगा, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि की वजह से संतान संबंधित कोई आपकी अभिलाषा होगी, संतान संबंधित कोई समस्या होगी, परेशानी होगी। तो इसमें कुछ अप्रत्याशित लाभ होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य में संतान संबंधित कार्यों में सफलता के पूरे योग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन राजकीय कार्यों में कुछ परेशानी हो सकती है। और राजकीय कार्यों के साथ साथ जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते होंगे
उनके बाद से भी उनसे कुछ अनबन हो सकती है, पिता पुत्र में मतभेद हो सकता है। तो इसमें से आप क्या करना चाहिए आपको उपाय के रूप में, तो आप स्नान ध्यान करने के बाद आप अपनी जेब में एक हल्दी की गांठ रख लें, अपना पीले कपड़े में लपेट करके या पीले कागज़ में उसको लपेट करके हल्दी की गांठ अपनी जेब में रख लें, जिसकी वजह से आपका कल्याण होगा। अब साथियों आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं साथियों, वो सूर्य होते हैं और ग्रहों के राजा होते हैं। तो सूर्य जब अनुकूल होते हैं तो जैसे मैंने बताया कि राजा होते हैं, तो सूर्य की अनुकूलता होने से आपको राजसत्ता, नौकरी चाकरी, प्रमोशन, व्यक्तित्व में विकास, इन चीज़ों में फ़ायदा होता है। और जब सूर्य जो मतलब कुपित होते हैं, स्थिति उनकी खराब होती है, तो यह तमाम परेशानियां उन्हें पैदा होने लगती हैं। तो इसमें सूर्य पर जो सिंह राशि होंगे उनके लिए मानसिक तनाव, उलझन, दुर्घटना, चोट, भय, संतान संबंधित परेशानियां, चिंता, ये सब बनने के पूरे योग दिखाई पड़ रहे हैं। और अनावश्यक भाग दौड़ भी बन सकती है। धन लाभ के अवसर कुछ कम होंगे, खर्चा कुछ अधिक होगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप सूर्य भगवान को जल दें और ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को जल दें और हनुमान जी की पूजा पाठ करें। इसकी वजह से आप मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। इस सब करने से आपके जो अशुभ फल में कमी होगी और आपका कल्याण होगा। अब साथियों आते हैं कन्या राशि पर। तो साथियों इस दिसंबर माह के अंदर जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए विशेष भाग दौड़ और परिश्रम बना रहेगा। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा रहेंगे। लेकिन एक अच्छी बात क्या होगी कि किसी व्यक्ति विशेष, कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा जो जिनके सहयोग से, जिनके सामर्थ्य से, जिनके व्यवहार से और जिनके निकटता से आपके उनसे कुछ संबंध मेल बनेंगे। उनकी वजह से आपको ज़मीन जायदाद, खेती बाड़ी, ये सब मकान, भूमि, इनके कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होने के योग बनेंगे और इनकी वजह से, इस कार्यों की वजह से प्रगति की संभावना बनेगी। यह हुआ तो कन्या राशि के जातकों का फल। अब साथियों आते हैं तुला राशि पर। तो साथियों तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वह शुक्र होते हैं। तो इस दौरान 5 दिसंबर से गोचर भ्रमण करते हुए शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और धनु राशि कौन सी राशि होती है? धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति। तो आप जानते हैं कि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं और ये तुला राशि के स्वामी हुए ये शुक्र हुए। तो शुक्र जो है दैत्यों के गुरु हुए और बृहस्पति देवताओं के गुरु हुए। तो ये दोनों में आपस में सामंजस्य नहीं रहता है, आपस में विरोध रहता है, तो एक शत्रुता की दृष्टि से हो जाता है। तो आपके राशि के स्वामी शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे, तो इसकी वजह से आपको व्यर्थ के कार्यों में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे। किसी जो कार्य करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, कोई ऐसा कार्य जिसमें कोई आउटपुट निकलने की संभावना कम होगी। अनावश्यक काम करेंगे, मन अशांत और चिंतित रहेगा और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ मतभेद होने के अवसर उपस्थित हो सकते हैं। आमदनी और खर्च में सामंजस्य नहीं रहेगा और आर्थिक मामलों में भी कुछ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको ये जो जब शुक्र धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए कि आपको अपने गुरु ग्रह को बलवान करना चाहिए। आप ओम द्रांग द्रिंग द्रौं स शुक्राय नमः का जाप करें अथवा लक्ष्मी जी का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पूजा करें, पाठ करें। इसकी वजह से आपका कल्याण होगा। अब आते हैं साथियों वृश्चिक राशि। तो साथियों वृश्चिक राशि के स्वामी ही मंगल होते हैं और उनकी शुभ दृष्टि पड़ रही है अपनी राशि पर। तो जिन लोगों की वृश्चिक राशि होगी उनको ज़मीन जायदाद, भूमि, खेती बाड़ी के मकान बनाया, खरीदना, इन सब कार्यों में विशेष लाभ होने के उनमें अवसर उपस्थित हो रहे हैं। लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण मन में तनाव और कुछ क्षोभ, परेशानियां, उत्तेजना बने रहने की संभावना बनी हो सकती है। इस दौरान आपको तीर्थ यात्रा के भी कुछ अच्छे योग बन रहे हैं। अब साथियों आते हैं धनुराशि पर। तो धनुराशि के जातक हैं उनके लिए किसी नई कार्य योजना की रूपरेखा बनाने जा रहे हैं। उसमें उनका कुछ अवसर उपस्थित होगा
कुछ नई योजना बना सकते हैं। परंतु सूर्य की गलत दृष्टि की वजह से, कुदृष्टि की वजह से आपके बनते कार्यों में कुछ विघ्न उपस्थित हो सकते हैं, मानसिक तनाव हो सकता है और व्यावसायिक और पारिवारिक उलझनें भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आपको जो है ओम घड़ी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य भगवान को प्रतिदिन आप जल दें, जिसकी वजह से आपका कल्याण होगा और उसमें आपको लाभ मिलेगा। तो सूर्य पिता के कारक होते हैं और जैसे कि मैंने लाल किताब में भी आपको बताया था कि कुछ ग्रहों, जो सारे ग्रह किसी न किसी के कारक होते हैं, तो उन ग्रहों के संबंधियों का सम्मान करने से भी जो है उनके शुभ फल प्राप्त होने में सहायता प्राप्त होती है। अब साथियों आते हैं आपको मकर राशि पर। तो साथियों मकर राशि के स्वामी होते हैं वो शनि हैं और आप जानते हैं इसमें 7.5 चल रही है। तो 7.5 के प्रभाव की वजह से कुछ परेशानी हो सकती हैं, लेकिन उन्नति के अवसर, धन आगमन के अवसर इस राशि के लोगों को बनते रहेंगे। लाभ के अवसर भी उपस्थित होंगे, लेकिन जितना परिश्रम करेंगे उसके हिसाब से आमदनी होने के पूरे योग नहीं रहेंगे, लेकिन धन लाभ के अवसर बनते रहेंगे। अब साथ ही आते हैं आपको कुंभ राशि पर। तो सूर्य की कृपा दृष्टि से धन लाभ के अवसर बनते रहेंगे। किसी नए कार्य योजना की सफलता बनने के चांसेस बन रहे हैं। आपका कुछ पिछड़ा, कुछ बिगड़ा काम होगा, उसमें सफलता मिलेगी, जिसके घर में आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण हो सकता है। और 25 दिसंबर से वो विशेष जो कोई 25 दिसंबर से कोई ऐसा काम जो पीछे का हुआ हो, आपका बिगड़ा हुआ है, उसके बनने के चांसेस बन सकते हैं। इस दौरान आपके पास व्यय की अधिकता रहेगी, आमदनी कम रहेगी, फिर भी आमदनी होगी। अब साथियों आते हैं आपको मीन राशि पर। तो मीन राशि के स्वामी जो होते हैं वो गुरु होते हैं, बृहस्पति देव होते हैं। तो 25 दिसंबर से जो मीन राशि जातक होंगे, अकस्मात धन लाभ, प्रोन्नति, किसी बिगड़े काम के बनने की योजना बन सकती है। मन में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल हो सकती हैं। ये तो हम साथियों मैंने आपको मेष से लेकर के और जो मीन राशि तक के जातकों का जो माह दिसंबर 2022 का मासिक फलादेश होगा, इसके विषय में मैंने आपको अवगत कराया। यदि आपने हमारे चैनल पर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको तक प्राप्त हो सके और आप नई जानकारियों का लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।